हेलो डीसी फैंस। तो आपको याद होगा कि द बैटमैन मूवी के रिलीज़ के बाद मैट रीव्स ने ये कहा था कि रिडलर के ऊपर एक प्रीक्वल कॉमिक बुक आने वाली है, रिडलर ईयर वन, जिसमें हमको रिडलर की ओरिजिन स्टोरी को और ज़्यादा फ्लश आउट करके दिखाया जाएगा। हालांकि रॉबर्ट पैटिसन की बैटमैन मूवी ने भी रिडलर को एक तरीके से बहुत अच्छी ओरिजिन स्टोरी दी थी, लेकिन ये जो कॉमिक बुक आने वाली थी इसमें हमें और ज़्यादा डीप में बताया जाता है कि कैसे रिडलर इतना ज़्यादा मेंटली पागल हो गया और कैसे उसने ऑनलाइन इतनी फ़ैन फॉलोइंग बना ली। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो ये थी कि जो रिडलर के एक्टर है पॉल डेनो, वो खुद ही इस कॉमिक बुक स्ट्रिप को लिख रहे थे। तो जो सैन डियागो कॉमिक कॉन हुआ है उसमें जिम ली और पॉल डेनो खुद मौजूद थे और उन्होंने इस कॉमिक बुक स्ट्रिप जो बैटमैन की प्रीक्वल होने वाली है उसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस की। तो अक्टूबर 25 को रिडलर ईयर वन की कॉमिक बुक रिलीज होगी और ये 6 इशू की कॉमिक बुक होने वाली है, जिसे खुद जैसा कि मैंने बताया पॉल डेनो ने ही लिखा है। और हमें इसके अंदर के कुछ पेजेस और इसके कवर भी दिखाए गए थे। तो सबसे पहले इसका जो कवर है आप देख सकते हैं कि हमारा रिडलर का जो कैरेक्टर है यानी एडवर्ड नेस्टन और क्वेश्चन मार्क का निशान है। काफ़ी कूल ये एक तरीके से कवर आर्ट है। और कुछ गाइज इसके वेरिएंट कवर भी हमको दिखाए गए थे, जैसे ये वाला आप देख सकते हैं रिडलर बीच में खड़ा है और अगल बगल खूब सारे लोग हैं और जिनकी पीठ पे भी रिडलर का निशान बना हुआ है, यानी कि ये अपनी फ़ैन फॉलोइंग बना रहा है। यानी बहुत से ऐसे ऑनलाइन लोग हैं जो रिडलर को फॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ हमको इस कवर के थ्रू बताई जा रही है। आगे हमें इसके कुछ पेजेस भी दिखाए गए इस रिडलर की प्रीक्वल कॉमिक के। आप देख सकते हैं कि वो अपने रूम में है और किसी तरीके के केमिकल्स को मिक्स करने की कोशिश कर रहा है और हम ये भी देखते हैं कि उसका हाथ जल गया। अच्छा गाइस, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप गौर करिएगा, द बैटमैन मूवी में आई डोंट थिंक कि हमें रिडलर के हाथ दिखाए गए थे, क्योंकि जब वो रिडलर की कॉस्ट्यूम में था तब वो ग्लव्स पहने हुआ था पूरे वक्त। लेकिन उसके बाद हमें भी नहीं लगता कि कहीं पे उसके हैंड्स को दिखाया गया है और इस कॉमिक बुक के हिसाब से उसके हाथ जले हुए हैं। तो क्या द बैटमैन में जो रिडलर था उसके हाथ जले हुए थे? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लग रहा है गाइज एक बार और द बैटमैन देखनी पड़ेगी गौर से उसके हाथ को। हालांकि जो अगली जो इन्होंने रिवील की थी कॉमिक बुक पेज, उसमें हमको ये दिखाया गया है कि रिडलर का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो पजल्स को सॉल्व कर लेता है। तो वो ऑनलाइन बहुत सारा पैसा जीत रहा है। यानी एक तरीके से इसका जो प्लान है रिडलर का, उसको फंड करने के लिए उसे पैसा भी चाहिए। और पैसा कैसे वो जीत रहा है? इन ऑनलाइन पजल्स के थ्रू। और फिर वो ये भी देखता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है गौथम में, और उससे ये भी पता चलता है कि एक बैट विजिलेंटी स्पॉटेड किया गया है गौथम में। फिर आगे वो देखता है कि करप्शन किस तरीके से बढ़ा हुआ है और आदमी आदमी का दुश्मन है, और यही वो चीज़ें हैं जो रिडलर को एक तरीके से पागल कर देती हैं और वो एक सुपर विलन बन जाता है। तो यही गाइस कुछ पिक्स रिवील की गई और अक्टूबर 25 को रिडलर ईयर वन रिलीज़ हो रही है। तो मैं तो ज़रूर गाइस इसको पढ़ूंगा और जब ये रिलीज़ की जाएगी इसका फुल ब्रेकडाउन करूंगा। और रॉबर्ट पैटिसन का जो बैटमैन यूनिवर्स है वो आप देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम लोग को अपकमिंग मूवीज़ और टीवी सीरीज़ भी देखने को मिल रही हैं। तो गाइस, क्या आप एक्साइटेड हैं रिडलर ईयर वन की प्रीक्वल कॉमिक के लिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।